स्वागत है दोस्तों। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी की 2 खबरें आपको चौंका सकती हैं और आपके जिले से जुड़ी हो सकती हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबर। बुंदेलखंड क्षेत्र में लगातार सूखे की वजह से किसान सिंचाई के साधनों की कमी से जूझ रहे हैं। राहत की मांग जारी। मेरठ के गन्ना किसानों को मिलों द्वारा भुगतान न मिलने पर रोष है। जल्द भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है। पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त उत्तर प्रदेश में जारी हुई है। करोड़ों किसानों के खाते में 2000 रुपए भेजे गए हैं। गोरखपुर व आसपास के जिलों में किसानों को फसल बीमा की राशि नहीं मिली है। इस पर प्रशासन से जवाब मांगा गया है। कई मंडियों में धान की सरकारी खरीद धीमी होने से किसान परेशान हैं। उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा। राज्य सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है। 20 जिलों को विशेष सहायता मिलेगी। बाराबंकी के कई गांवों में कृषि प्रशिक्षण शिविरों से युवा आधुनिक खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। परिणाम उत्साहजनक हैं। ये तालाब योजना के अंतर्गत 37,403 तालाब बनाए गए हैं, जिससे किसानों को सिंचाई में काफी मदद मिल रही है। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 11,690 किसानों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। रबी मक्का की खरीद अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शुरू हो गई है। 2,225 रुपए प्रति क्विंटल में खरीद होगी। मूंग और मूंगफली को भी अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत किसानों को सस्ते ब्याज पर कर्ज देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विकसित कृषक अभियान से अब तक 20 लाख से अधिक किसानों को तकनीकी सहायता व प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। पॉली हाउस और ग्रीन हाउस निर्माण पर किसानों को 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के लिए किसानों को 90% तक सब्सिडी मिल रही है। सरकार ने 19 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित कर ली है, जिससे फसल उत्पादन बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में पहली बार डेट पाम की वाणिज्यिक खेती शुरू हो रही है। साथ में 40% सब्सिडी दी जा रही है। गन्ना किसानों के लिए ERP पोर्टल लागू किया गया है, जिससे भुगतान और पर्ची प्रणाली पारदर्शी हुई है। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से किसानों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है, जिससे आय बढ़ेगी। गंगा किनारे प्राकृतिक खेती के लिए 1191 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। 1886 क्लस्टर विकसित होंगे। सैटेलाइट डेटा आधारित आग्री स्टैक प्रणाली से अब फसल अनुमान व बीमा में पारदर्शिता लाई जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अगले वर्ष 25 लाख नए किसानों को जोड़ा जाएगा। आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषित सिंचाई जल के उपयोग से किसानों की फसलें प्रभावित हो रही है। खेत तालाब योजना में पंपसेट लगाने पर प्रति यूनिट 15,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। मक्का की खरीद 25 से अधिक जिलों में शुरू कर दी गई है। किसानों को तत्काल भुगतान का आश्वासन मिला है। सरकार का लक्ष्य है कि कृषि उत्पादकता को 12% तक बढ़ाया जाए, खासकर मक्का व तिलहन क्षेत्र में। मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं से 8 वर्षों में लाखों किसानों को पानी की सुविधा मिली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त से 1.75 करोड़ किसानों को बाहर किया गया है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का गठन हुआ है। अब 4,353 शाखाएं एकीकृत होकर काम करेंगी। जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत हर पंचायत में गरीब परिवारों की पहचान कर सीधी सरकारी सहायता दी जा रही है। एक जिला एक उत्पाद योजना से स्थानीय किसानों और कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच मिल रही है। जालौन के नून नदी मॉडल को पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है। जल संचयन में वृद्धि होगी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी योजनाएं अब एकीकृत होकर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में शामिल कर दी गई हैं। मूंग व मूंगफली की बुआई इस बार अच्छी रही है, जिससे किसानों को बाजार में बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। सुपरफास्ट MSP खरीद केंद्र बनाए जा रहे हैं। किसानों को लंबी कतार में नहीं लगना पड़ेगा। कृषि वैज्ञानिक किसानों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, ताकि स्थानीय समस्याओं का समाधान मिल सके। खाद, बीज और कीटनाशक पर सब्सिडी योजनाएं प्रभावी ढंग से संचालित की जा रही हैं। शून्य गरीबी योजना में ग्राम पंचायतों के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान और डिलीवरी की जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन योजना 2023 लागू हो गई है, जिसमें जलवायु से जुड़ी चुनौतियों को शामिल किया गया है। हर जिले में ODOP के तहत चयनित उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ावा मिल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत पूर्वी यूपी के क्षेत्रों को औद्योगिक नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण बैंक के विलय से अब सिंगल बैंक के जरिए सभी ग्राम पंचायतों को बैंकिंग सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन भवन की नींव रख दी है, जिससे राहत कार्यों में तेजी आएगी। नदियों के पुनर्जीवन हेतु जालौन मॉडल पूरे राज्य में लागू हो रहा है, जिससे भूजल स्तर बढ़ेगा। ERP पोर्टल से गन्ना किसानों को पारदर्शी भुगतान व्यवस्था मिल रही है, जिससे भ्रष्टाचार कम हुआ है। आग्री स्टैक से किसानों का डेटा डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा। ODOP योजना को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलने लगी है, जिससे स्थानीय उत्पादों का निर्यात बढ़ा है।
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गंगा किनारे क्षेत्रों में जैविक खेती क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़े 5 नए औद्योगिक कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए हैं। सेंडाई और एसडीजी जैसे वैश्विक मानकों को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाई गई। योजना के अंतर्गत हर जरूरतमंद परिवार को सीधा लाभ देने के लिए डिजिटल प्रणाली लागू की गई है। ओडीओपी प्रदर्शनी में G20 सम्मेलनों में यूपी के उत्पादों ने अलग पहचान बनाई है। औद्योगिक कॉरिडोर में निवेशकों को विशेष छूट और सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे रोजगार बढ़ेगा।